सिवनी मालवा में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमित मरीजों को दृष्टिगत रखते हुए अब मोहल्ला समितियों को सक्रिय किया जाएगा। मोहल्ला समिति के सदस्य अपने वार्ड में आने और जाने वाले नागरिकों की सूचना प्रशासन को देंगे, ताकि प्रशासन को पता लग सके कि वार्ड में कौन व्यक्ति बाहर जिले से आया है। यहाँ पर कोरोना संक्रमितों की संख्या ज्यादा है। मार्च और अप्रैल माह में जब शासन एवं प्रशासन द्वारा लॉकडाउन किया गया था, तब मोहल्ला समितियां बहुत अधिक सक्रिय थी। अटल खेल प्रशाल सिवनी मालवा में जहां अस्थायी गौशाला बनाई गई है, वहां मोहल्ला समिति के प्रमुख संतोष पारीक तथा सभी सदस्यों की बैठक का आयोजन एसडीएम बीएन सिंह की अध्यक्षता में किया गया। एसडीएम ने गौशाला का निरीक्षण किया, वहीं गोवंश के लिए चारा पानी, सूखे में बैठने की व्यवस्था आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया कि अटल खेल प्रशाल में अस्थायी गौशाला बनी है, गोवंश की व्यवस्था ठीक प्रकार से की जा रही है तथा अब शहर गोवंश से मुक्त हो गया है। व्यवस्था नहीं होने से पहले सभी आवारा पशु सड़कों पर ही बैठे रहते थे, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती थी तथा शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती थी। निरीक्षण के समय संतोष पारीक, तहसीलदार दिनेश सांवले, नायब तहसीलदार नीलेश पटेल, प्रवीण पानीकर, मीडिया प्रभारी राम मोहन, रघुवंशी, पंकज सोनी, उत्तम सिंह तंवर आदि उपस्थित थे। एसडीएम साहब ने पूर्व में जो हमारा टोटल कोरोना को लेकर जो लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन में हमने पूरे मोहल्ला समिति में 65 मोहल्ला समिति बनाई थी। उन 65 मोहल्ला समिति के माध्यम से कोरोना में लॉकडाउन का पालन करना, कोरोना के दौरान दवाई वितरण करना, सैनिटाइज़र करना, लोगों को समझाइश देना, ये सारा काम हमारी मोहल्ला समितियों ने किया था। और 5 मोहल्ला समिति पर उनके मोहल्लों के एक प्रमुख बनाए थे। तो उन्होंने इस अभी वर्तमान में हमारे सिवनी मालवा में उस समय और ज़िले में कोरोना का कोई मरीज़ नहीं थे, लेकिन आज हमारे सिवनी मालवा में भी कोरोना के मरीज़ हमारे को दिखे 3-4 कोरोना के मरीज आए हैं। तो इस दृष्टि से लोगों में जागृति बढ़े, चेतना बढ़े, जन चेतना बढ़े, उससे जन समझ बढ़े और जन सहभाग बढ़े। लोग मास्क का उपयोग करें। बाहर से कोई अगर व्यक्ति आया है तो उसको एकदम से ऐसा कोई सर्दी जुकाम या अन्य कोई ऐसे सिम्टम्स उसको दिख रहे हों, तो ऐसे अगर वो डर रहा हो स्वास्थ्य विभाग में जाने के लिए, तो उसको सचेत करें कि वो समय पर स्वास्थ्य विभाग में जाए। इससे डरे नहीं, चेतन रहे और लड़ने की ताकत वो रखे, तो निश्चित वो कोरोना को हराएगा और हम जीतेंगे। इस बात को लेकर एसडीएम साहब के साथ आज हमारे मोहल्ला समिति के जो पाँच के जो प्रमुख थे, उनके साथ मोहल्ला समिति में आज हम इस गौशाला में, जो अस्थायी गौशाला है हमारे नगर की, उस गौशाला में आज हमारी बैठक हुई है। अच्छा, गोवंश के विषय में क्या चर्चा हुई आपकी? निश्चित ही बारिश के समय में हमारे अपने जो किसान बंधु या गोपालक हैं, वो गोवंश हमारे सड़क पर छोड़ देते हैं और सूखा होने के कारण वो सड़कों पर, रोड पर आकर बैठ जाती है, जिसके कारण दुर्घटना में कई बार गोवंश और दुर्घटना में कई बार हमारे अन्य परिजन, ये दोनों की दुर्घटना हो जाती है। इस दृष्टि से भी हाल ही में 2-3 गोवंश की दुखद निधन हुआ है। उनके एक्सीडेंट में वो सारी उनको क्षति हुई है। लेकिन 2-3 साल पहले हमारे यहाँ एक छाया फोटो स्टूडियो का जो उनका बालक है, उसकी भी दुखद एक मृत्यु हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये अटल खेल परिसर जो है हमारा 5 एकड़ का, एक चारों तरफ से बाउंड्री वाल से घिरा हुआ है। अस्थायी खेल की गतिविधियाँ अभी बंद है। इस दृष्टि से अस्थायी के तौर पर हमारे शहर के लगभग 300-350 गोवंश हमारे यहाँ पर हमने यहाँ रखे हैं। नगर पालिका का जन सहयोग के माध्यम से, सभी के सहयोग के माध्यम से ये गौशाला संचालित कर रहे हैं। इसमें आप सब लोग मिलकर, नगरवासी मिलकर, ग्रामवासी मिलकर, सारी बातों को छोड़कर हम सब गो भक्त हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आकर इस गौशाला में अपना अपना योगदान दें। कोई राशन दे सकता है, कोई भूसा दे सकता है, कोई समय दे सकता है, कोई आकर मदद कर सकता है, शारीरिक मदद कर सकता है, वो जैसी भी जिसकी मदद हो। इसमें एक नगर पालिका की हम एक अभिनव और पहल कर रहे हैं कि पहली रोटी गाय की हम निकालने की हमारी शुरू से बरसों से हमारी परंपरा है। तो अपने घर से हम गाय की 1 रोटी जगह 2 रोटी निकालें। घर में सब्जी बचती है, घर में हम कतरन सब्जी काटते हैं तो उसकी सब्जी की अन्य जो हरी जो डंठल है वो बचती है। तो ये अपने अपने घर में संचय करके रखें। नगर पालिका का शीघ्र वाहन आपके घर पर आएगा। आप वो दान करेंगे तो वो ये गौ माता के लिए हम यहाँ गौशाला में लाकर उनको दान करेंगे। चारा भी अगर आप हरा चारा लाकर गौ माता को खिलाते हैं तो और अच्छी बात है। इसके लिए हम गोवंश को बचाकर हम स्वयं को एक पुण्य लाभ कमाएंगे। जय गौ माता की। किस संबंध में चर्चा हुई है आपकी? आज यहाँ पर जो है, जो पहले मोहल्ला समिति काम करती थी जब लॉकडाउन था उस समय, उसी के संबंध में आज मोहल्ला समिति की बहुत आवश्यकता है। ये आवश्यकता इसलिए है कि बहुत से लोग जो है कई अन्य ज़िलों से, बाहर से और आउट ऑफ स्टेट से
बाहर से जगह जगह से आकर के कई संदिग्ध व्यक्ति आते हैं जिनका हमें पता नहीं चल पाता है। इसलिए हमने मोहल्ला समिति के सक्रिय सदस्यों की एक बैठक ली और इसमें ये तय हुआ कि मोहल्ला समिति के सदस्य एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये जो व्यक्ति आ रहे हैं उनको एक सूचना हम लोगों को मिल जाएगी, कौन व्यक्ति कहाँ से आया है, किसके यहाँ आया है। संदिग्ध व्यक्ति की MMU जो टीम है हमारी, जो एक हॉस्पिटल की टीम है, उसमें हम उनका एक परीक्षण कराएंगे। अगर वो हमें संक्रमित या संदिग्ध प्रतीत होता है तो उसको इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन कराया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ एक गौशाला, अस्थायी गौशाला भी बनाई गई है, उसकी व्यवस्थाएं भी समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। भूसा चारा की पर्याप्त व्यवस्था है और पन्नी वगैरह टेंट के माध्यम से ये सब व्यवस्था की गई है और इस संबंध में बहुत अच्छी गौशाला संचालित हो रही है। और जो हमारा पशुधन है आज वो जो सड़क पे बैठा रहता था, घायल होता था, कई दुर्घटनाएं होती थी, उनसे बहुत सुरक्षित हो गया है। इसी संबंध में एक बैठक आयोजित हुई है जिसमें हम सब लोगों ने निर्णय लिए हैं। ये सभी जन इसमें बहुत आवश्यक कदम था।